मौजूद हैं खास बातचीत में अलीगढ़ संसदीय क्षेत्र से सांसद श्री सतीश गौतम जी। उनसे जानेंगे उनके कार्यकाल के बारे में और अलीगढ़ क्षेत्र के बारे में, किस तरह 2 साल में उन्होंने अपने कामों को अंजाम दिया। सर, आपको ऑल राइट्स में स्वागत है। जी सर, पहला क्वेश्चन, अलीगढ़ विधानसभा से हैं आप। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी काफ़ी हमेशा विवादों में घिरा रहा है, इसकी क्या वजह रही है? देखिए, अलीगढ़ की यूनिवर्सिटी की जो स्थापना हुई EMU की, वो सर सैयद खान साहब ने जमीनदाता राजा महेंद्र प्रताप थे। जमीन देने के बाद वो जो स्थापना की उन्होंने, वो उस तरह से की जैसे इंसान की 2 आँखें, एक हिंदू और एक मुस्लिम, उसी रूप में उसकी स्थापना हुई। और क्योंकि देखिए, जमीनदाता हिंदू और स्थापना करने वाला मुस्लिम वर्ग से, दोनों की सोच ये थी कि ऐसी स्थापना यूनिवर्सिटी बने अलीगढ़ के अंदर जिससे देश विदेश के बच्चे पढ़ने आए, हमारे देश के बच्चे पढ़ें, गरीब के, दलितों के बच्चे पढ़ें और पढ़कर यहाँ से अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, IAS IPS बने और देश के लिए कुछ करें। इसलिए इनकी स्थापना की। वो कुछ विवाद रहा, हमेशा कुछ ना कुछ चर्चा में रहता है, वो उसको कोई समाधान नहीं, चर्चा में तो जैसे BC साहब ने अभी बयान दिया कि EMU को एक पार्टी एक कौम से छीनना चाहती है, तो मैंने BC साहब से कहा उस कौम का नाम बताएं, कौन सी कौम से छीनना चाहती है और वो कौन सी पार्टी है जो EMU को छीनना चाहती है, उसका नाम बताएं। उन्होंने ओपन ही नहीं की। मतलब कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी चीज़ें हैं जो नहीं आ रही सामने। देखिए, मैं आपको बताऊँ, मैंने BC साहब को पीछे पत्र लिखा और मैंने उनसे पत्र में निवेदन करा कि EMU के अंदर आप सेमिनार करते हैं, सेमिनार में जो आए हुए अतिथि हैं, कृपया करके उनसे ऐसा निवेदन किया जाए कि सेमिनार बच्चों के लिए हो, शिक्षा के ऊपर हो, बच्चों को क्या ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, न कि किसी पार्टी को आप EMU में आकर गाली देना, किसी संगठन के बारे में टिप्पणी करना, वो शोभनीय नहीं है। मेरा मानना है कि आप EMU में सेमिनार कर रहे हैं तो किसी महापुरुष की, किसी संत के बारे में बच्चों को नई जागृति आए, किस तरह आए और बच्चे कैसे आगे बढ़ें, उसकी वार्ता करनी चाहिए कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर। ये सर, अगला सवाल मेरा आपका क्षेत्र से लेकर है, अलीगढ़ संसदीय क्षेत्र जो है, अब तक आप क्या विकास कार्य आप वहाँ कर चुके हैं? तक 2 साल हो चुके हैं आपको। देखिए, मैं आपको बताऊँ, सबसे बड़ी बात है कि कोई भी 2018 तक कोई भी गांव बिना विद्युतीकरण के रहेगा नहीं। केंद्र सरकार द्वारा इतना पैसा दिया गया है कि हर गांव तक बिजली पहुंचेगी। नंबर 1 कवर कर लिया और हमारे और ज़्यादातर काम रोज कवर हो रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने, उनका लक्ष्य है कि हर गांव तक मैं बिजली पहुंचाऊं, जिससे कि हर बच्चा उस रोशनी में पढ़ सके और रोशनी में पढ़कर अपने परिवार को भी रोशनी दे चुके। वो रोशनी कब देगा? जब वो बच्चा पढ़ेगा, बल्ब में जब पढ़ेगा और योग्य बनने के अवसर बनेगा, तब अपने परिवार को रोशनी देगा और एक साधन प्राप्त होगा। वो लक्ष्य को लेते हुए हर गांव में विद्युतीकरण होगा। आपने देखा, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से कहा था कि जो माताएं बहनों की जो आंखें खराब होती हैं, वो चूल्हे पर फूंक मार मार कर, क्योंकि जो लकड़ी से रोटी बनाती है उनकी धुआं की वजह से उनकी आंखें खराब हो रही हैं। उसमें प्रधानमंत्री उज्जवल योजना आई है, जिसमें हर गरीब, जो पंडित दीनदयाल जी की एक योजना थी कि जो लास्ट की कतार में अंतिम व्यक्ति का जब तक विकास नहीं हुआ तब तक देश का विकास नहीं हुआ। उसी विकास को लेके आज प्रधानमंत्री चल रहे हैं और उन्होंने BPL वालों को, जो गरीब हैं, उनको निःशुल्क सिलेंडर चूल्हा की योजना शुरू की है आपके सामने। बहुत अच्छी योजना है, वो लाभ कर रहे हैं। ये देखो, जनधन योजना, इतने गरीबों के खाते खोले गए जिन्होंने बैंक ही नहीं देखी, आज तक जीवन में बैंक ही नहीं देखी, बैंक क्या होती है, उनके अकाउंट खोल दिए गए। अकाउंट खुलने के बाद जो सब्सिडी से उन्हें गैस का डायरेक्ट पैसा उनके अकाउंट में आने लगा, गैस की किल्लत खत्म कर दी। किसानों के लिए आप देखिए, जो यूरिया ब्लैक होता था, आज किसानों को भरपूर यूरिया मिला, नीड कोट करा दिया यूरिया को। आज कोई भी किसान चाहता है 2 बोरे 10 बोरे 25 बोरे जितने चाहिए उतने अवेलेबल है। ये एक देश के ऐसे प्रधानमंत्री की सोच है
जो नीचे से गरीब तबके से आकर देश का नेतृत्व कर रहा है और उसने अपनी सोच के साथ वो सोच रहा है आगे 2022 का हमारा देश कैसा होगा, मॉडल उनके दिमाग के अंदर है। उसी उपज है कि आज जन धन योजना अकाउंट खोलना, सुकन्या योजना। सर 1 मिनट में रोकना चाहूँगा बीच जी। में। आपने ये योजना बताई, मैं बेसिक चीज़ जानना चाहता हूँ कि रोड कितना आपने 2 साल में रोड की कितनी व्यवस्था हुई है, पानी की व्यवस्था को क्या सुधार आए वहाँ पे, हाँ। उसमें थोड़ा आप देखिए देश के पर्यटन मंत्री हैं हमारे नितिन गडकरी जी, नंबर 1 जब महाराष्ट्र में मंत्री थे तो रोड मंत्री नाम उनका डल गया था, आपको ध्यान होगा। अब वो देश के मंत्री हैं तो ऐसे NH बनाए जा रहे हैं जिसका कोई जवाब नहीं। अभी NH 24 का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया और इतना बड़ा हाईवे दे दिया। मेरे अलीगढ़ के लिए, अलीगढ़ से पलवल तक NH घोषित कर दिया। वो यूपी सरकार अगर उस फाइल को जल्दी जल्दी भिजवा दे तो उसका काम शुरू हो जाएगा। डबल रोड जिस पर 24 घंटे इतना बड़ा ट्रैफिक है, अलीगढ़ से पलवल वाला NH घोषित करके मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। हमारे 2 रोड दे दिए उन्होंने, अतरौली से गोदा रोड 32 करोड़ रुपए दिया, अलीगढ़ से गोंडा रोड 33 करोड़ रुपए दिया। डायरेक्ट पैसा दे रहे हैं और रोड पूरा ध्यान है। कोई भी MP अगर उन्हें लिखता है रोडों के लिए प्रधानमंत्री सड़क योजना, उसमें पैसा इशू कर दिया। राज्य सरकार सपोर्ट नहीं कर रही है। अगर राज्य सरकार सपोर्ट करे तो बहुत जल्दी कार्य हो और बहुत जल्दी रोडें सही हो। केंद्र पैसा दे रहा है, पहले 32% पैसा दिया जाता था, अब 42% केंद्र ने कर दिया, 10% और बढ़ा दिया। तो जल्दी जल्दी देखो, जब तक राज्य सरकार सपोर्ट नहीं करेगी तब तक क्षेत्रों में विकास नहीं होगा। अब आप देखिए आदर्श गांव हमने गोद लिया, आदर्श गांव गोद लिया, गोद लेने के बाद 16 लाइट मैंने लगा दी। शौचालय, हमारे देश के प्रधानमंत्री की सोच थी कि महिला कभी खुले में शौच नहीं जाए, उसके लिए शौचालय बनवा दी। उसका नाम बताएं, आदर्श गाँव कौन सा गाँव? बहरावत गाँव, अतरौली विधानसभा के अंदर बहरावत गाँव है, वो मैंने गोद लिया। 16 लाइट अपनी निधि से लगवाई, अपने केंद्र के पैसे से शौचालय बनवाए, घर घर 138 शौचालय बने। बाद बाकी और भी काम चालू है, लेकिन प्रशासन सपोर्ट नहीं कर रहा। प्रशासन की मजबूरी है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी का शासन है और समाजवादी का शासन है तो वो काम नहीं करने दे रहा। अगर ये सारी योजनाएं अच्छी तरह से लागू हो जाएं तो उत्तर प्रदेश की शक्ल चेंज हो जाएगी आने वाले समय में। अगर मैं आपको बताऊं, जो केंद्र की योजना चल रही, विद्याधन हो, कोई भी योजना है, सुकन्या हो, जनधन हो, प्रधानमंत्री उज्ज्वल हो, कोई भी योजना, जितनी योजना चल रही, अगर ये सारी लागू हो जाती हैं और अच्छी तरह से प्रदेश सरकार केंद्र के साथ अटैचमेंट होकर समझौता करके पूरा कार्य करे, भाई केंद्र पैसा दे रहा है आप लगाइए, लेकिन उनको ये ना, अगर केंद्र की योजनाएं अच्छी तरह से लागू हो गई तो फिर तो केंद्र का नाम हो जाए, देश के प्रधानमंत्री का नाम हो जाए। वो नहीं चाहती राज्य सरकार। मध्य प्रदेश जाइए, गुजरात जाइए, महाराष्ट्र जाइए, इसमें देखिए कितना अच्छा काम हो रहा है, कितना अच्छा काम हो रहा है। क्यों? कि वो भारतीय जनता पार्टी सरकार है। सर एक रेलवे का और था प्रोजेक्ट, आपने बताया था 3 लाइनें और पूरी होनी थी, वो हुई क्या? मैं आपको बताऊं, मैं रेल मंत्री जी से मिला था, सुरेश प्रभु जी और मनोज सिन्हा जी से। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है, मेहरावल स्टेशन है 1 किलोमीटर के बीच में, वहाँ तक 3 लाइन आ रही है। स्टेशन तक 3 लाइन कनेक्टेड होने में थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि मालगोदाम बीच में आ रहा है। जिस दिन मालगोदाम शिफ्ट हो जाएगा वो तीसरी लाइन से हमारा रेलवे स्टेशन कनेक्टेड हो जाएगा, उसमें काम चालू है। A1 कैटेगरी में अलीगढ़ स्टेशन को लिया गया है। शौचालय सीढ़ी लगाई जा रही है, जो बुजुर्ग माताएं बहनें जो नहीं चढ़ पाती थी उनको शौचालय सीढ़ी के कारण वो अच्छा चढ़ पाएंगी। अच्छे प्लेटफार्म बनाए जा रहे हैं, बहुत अच्छा वाईफाई फ्री होने वाला है, बहुत अच्छी अच्छी चेयरें जो बैठने के लिए लोग ज़मीन में बैठते हैं, उसका भी प्रावधान मैं अपनी निधि से कर रहा हूँ, चेयर डलवाने का कार्य करने वाला हूँ। सर जैसा कि आपने बताया कि राज्य सरकार सपोर्ट नहीं कर रही और नेक्स्ट ईयर चुनाव भी हैं 2017 में, काम भी नहीं हो पा रहे हैं और योजनाएं भी काफ़ी सारी हैं, तो क्या आप देखते हैं जनता चाहेगी कि भाजपा सरकार आए? आप मुझे बताइए, एक रेडी वाले को, एक खोखे वाले को, एक ब्यूटी पार्लर वाली को, सबको मुद्रा लोन मिला। ये किसकी सोच? देश के प्रधानमंत्री की। क्यों नहीं सरकार बनेगी? सबका साथ सबका विकास, उस विकास के नारे पे उत्तर प्रदेश में हम सरकार बनाएंगे और हमारा लक्ष्य है 2017 में हम उत्तर प्रदेश में सरकार बनाकर केंद्र को देंगे। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, पूर्ण रूप से बनेगी, पूर्ण, कोई उसमें राय नहीं है। सबको दिखाई दे रहा है कि सपा शासन में गुंडा राज है, सर कोई विकास का तो नाम ही नहीं। आप सपा को उठाओगे तो गुंडा राज, बसपा को उठाओगे तो लूटखोरी। दोनों पार्टी अलग अलग फेमस हैं। समाजवादी आते ही गुंडा राज और बसपा आते ही लूटखोरी।
ये दो चीज़ें हैं। सर जैसा कि आप बता रहे हैं, तो विकास तो एक रहेगा मुद्दा, लेकिन उसके बाद भी देखते हैं कि जो बयान आते हैं भाजपा के नेताओं के या बाहर से भी आते हैं, आरएसएस से भी आते हैं, वो कहीं ना कहीं छवि को नहीं लगता कि आपको कहीं फ़र्क पहुँचाते हुए? नहीं, कौन सा बयान? हमारी पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसकी बात कर रहे हैं आप, जी जी। देश के लिए ऐसा कार्य करते हैं जिसका कोई कहना नहीं। ऐसा तो कोई बयान नहीं आया, मेरी नॉलेज में तो ऐसा कोई बयान नहीं। जैसे पीछे भी आया था मोहन भागवत जी जी। का आरक्षण के लेकर, जी, और उससे पहले भी कई सारे बयान आ चुके हैं कि कहा जाता है कि पार्टी जो है सांप्रदायिकता फैला रही है, ये कर रही है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं छवि खराब करने के लिए बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबके विकास पे कार्य कर रही है। वो कोई कास्ट की नहीं, कोई किसी वर्ग की नहीं, कोई समुदाय की राजनीति नहीं करना चाहती। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने लाल किले से कहा सबका साथ सबका विकास, इस योजना पे कार्य कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सोच ऐसी नहीं है। वो छोटी पार्टियां हैं जो क्षेत्रीय पार्टी है, वो ऐसा कार्य करते हैं। भारतीय जनता पार्टी देश का नेतृत्व कर रही है और देश का नेतृत्व करने के बाद वो ऐसे छोटी बातों में देखते। सर एक क्वेश्चन और आरएसएस का नाम आया, आप भी आरएसएस से हैं, तो सर थोड़ा प्रकाश डालें, आपने जो शुरुआत की थी आरएसएस में उसके ऊपर थोड़ा सा। नहीं, देखो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सेवा भाव से बना है। सेवा भाव जैसे उत्तराखंड में आपदा है, सबसे पहले देखा होगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता सबकी सेवा में लगे। ये उसकी पूरी परिभाषा है। समर्पण, त्याग, सेवा, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक की परिभाषा है। वो वहाँ पर पूरा बताते हैं हमें सेवा, मानस की सेवा किस तरह करनी चाहिए, मानव का कल्याण कैसे करना चाहिए, समाज में कैसे उत्पन्न होनी चाहिए, समाज का विकास कैसे हो, उसका कार्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक करता है, कोई अन्य कार्य नहीं करता। सर आगे की लास्ट क्वेश्चन मेरा, आपके आगे की जो योजना है उसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालें अलीगढ़ में, और क्या क्या होना चाहिए जो नहीं है अब तक? अभी अलीगढ़ में पूरा चल रहा है, देखिए पूरा कार्य हो रहा है, पूरा काम कर रहे हैं। पहली बार है इस देश में 60 साल के बाद है कि ज़्यादातर एमपी अपने क्षेत्र में रहते हैं, पूरा कार्य कर रहे हैं और ये कांग्रेस मुक्त देश होने जा रहा है धीरे धीरे। अब आप देख रहे हैं इटली में तो घोटाला हेलीकॉप्टर का, और यहाँ परेशान है ये लोग, क्यों? इन्हें जेल जाना पड़ेगा। भाई यहाँ कोई नाम नहीं ले रहा, वो इटली बोल रहा है, और इटली के कौन है ये जानते हो, मैं नाम लेना नहीं चाहता, मैं अपने मुखाबिल गणना नहीं करना चाहता उनका नाम लेकर, क्योंकि वो रिश्वतखोर है। आप रिश्वत खोरने के बाद तुम 60 साल में इस देश के लिए नहीं सोचे, अब क्या सोचोगे? अब इन्हें दर्द लग रहा है कि राजघरानों से एक गरीब माँ के बेटे ने इनसे शासन छीन लिया और वो कुर्सी पर बैठा है, इन्हें हजम नहीं हो रहा है, हजम नहीं हो रहा है। आप उनका त्याग देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी का, उनके कोई भी परिवार का सदस्य उनके साथ नहीं रहता है, 24 घंटे वो देश की सोचते हैं, अपनी सैलरी में से खाना खाते हैं। उनका त्याग तो देखिए, उस त्याग के बाद ये लोग पीछे पड़े, इन्हें भगवान भी माफ नहीं करेगा। मैं इतना कहना चाहूँगा, और पूरे क्षेत्र का 2022 तक जो देश के प्रधानमंत्री आदि नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो वायदा किया है वो पूर्ण होंगे और देश का विकास होगा, सबका साथ होगा और सबका विकास होगा। यही भारतीय जनता पार्टी का नारा है। सर लास्ट क्वेश्चन है, आप देश की जनता को और अपने क्षेत्र की जनता को संदेश देना चाहते हैं? मैं सभी को बधाई और सबको संदेश देना चाहता हूँ कि आदि नरेंद्र भाई मोदी जी आपने देश के प्रधानमंत्री बनाए। उसी उपलक्ष्य में मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएं, तभी और जल्दी होकर देश का विकास, समाज का विकास, सभी वर्गों का विकास होगा, सभी समुदायों का विकास होगा। यही भारतीय जनता पार्टी का नारा है, सबका विकास सबका साथ, यही भारतीय जनता पार्टी है। जय हिंद, जय भारत। ये थे अलीगढ़ संसदीय क्षेत्र से सांसद श्री सतीश गौतम जी, जिन्होंने बड़े ही अपने खूबी अंदाज से बताया कि किस तरह उन्होंने अपने क्षेत्र का विकास किया और आगे की क्या योजना रहेगी और देश की सरकार क्या कर रही है जनता के लिए, गरीब से गरीब वर्ग के लिए।